आज की एक बड़ी खबर यह है कि हमारे पड़ोस के जिले मधेपुरा के डीएम साहब की गाड़ी से फुलपरास के अंदर एक दुर्घटना घटती है, जिसमें एक मां समेत उसके 2 बच्चे की जान चली जाती है। कुछ लोग घायल हैं, जिसका कि इलाज चल रहा है। सोशल मीडिया पर यह चर्चा सरेआम है कि डीएम साहब घायलों को जगह पे छोड़ के अपने ड्राइवर के साथ वहां से फरार हो गए। और दूसरी एक सवाल यह भी पैदा लेती है कि क्या डीएम साहब उस गाड़ी में मौजूद थे या नहीं थे। तो हम लोग पहले सवाल पे बात कर लेते हैं कि अगर डीएम साहब उस गाड़ी में मौजूद थे और उन्होंने घायलों को अस्पताल नहीं पहुंचाने के बजाय अपने ड्राइवर के साथ वहां से भाग निकलना उचित समझा, तो यह कितना जायज था या नहीं था। तो दोस्तों, अगर मेरी माने तो डीएम साहब अगर वहां से निकल लिए तो यह बिल्कुल जायज था। इसलिए जायज था कि हमारे देश में जो भीड़ तंत्र है यह किसी को नहीं पहचानती है, वह एक पल के लिए भी नहीं सोचती कि यह डीएम है या पीएम है। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता है। इस बात को समझने के लिए हमारे देश का भीड़ तंत्र बिल्कुल तैयार नहीं है। दूसरी बात कि अगर डीएम साहब वहां से निकल लिए, अगर डीएम साहब वहां पे प्रेजेंट होते और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते तो हो सकता है कि अभी 3 जाने की बात सामने आ रही है। हो सकता है कि यह आंकड़ा इससे बढ़ जाता। तो मैं यह बात को बिल्कुल समझ सकता हूं कि अभी अगर सबसे ज्यादा कोई दुखी होगा तो वह डीएम साहब ही होंगे और उनका ड्राइवर ही होगा। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता, इस बात को हम लोग भली भांति समझते हैं। तो डीएम साहब अगर वहां से निकल लिए तो यह हमारे क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है, नहीं तो एक बुरी खबर हम लोगों के सामने और आ सकती थी। अभी भी जो खबर आई है वह बहुत बुरी है, लेकिन डीएम साहब अभी अपने आप को बहुत दुखी महसूस कर रहे होंगे। सोशल मीडिया पे लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं कि क्या एक डीएम इतना कमजोर था कि उसे वहां से भागना पड़ गया। तो मैं समझता हूं कि डीएम साहब वहां से निकल के बहुत अच्छा किए, लेकिन हमारे क्षेत्र में एक कहावत है कि पाप अपने बाप को नहीं छोड़ता है। तो अगर डीएम साहब की गाड़ी से ऐसा दुर्घटना हुआ है कि एक मां समेत उसके 2 बच्चे की जान चली गई है, तो यह पाप कहीं ना कहीं से आकर के डीएम साहब को भी टच करता है। तो डीएम साहब के लिए मैं एक प्रायश्चित का बहुत अच्छा उपाय बता सकता हूं कि डीएम साहब आपके गाड़ी के चपेट में आने से एक परिवार उजड़ गया है। आप चाहे तो हजारों परिवार को बचा सकते हैं और यह बात आपके हाथ में है। आप जिस जगह पे अभी डीएम है वहां पर एक गंभीर नशा का चलन है, जिस नशा में छोटे छोटे बच्चे पढ़ के अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। उनके माता पिता अपने परिवार को नष्ट महसूस कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो उस नशा पे प्रतिबंध लगाकर उस नशा पे बड़ी कार्रवाई करके आप इस पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं। मैं जानता हूं, मैं समझ सकता हूं कि अभी अगर सबसे ज्यादा कोई दुखी होगा तो वह आप ही होंगे और आपके ड्राइवर साहब भी अपने आप को बहुत गिल्ट महसूस कर रहे होंगे। तो मैं यह बात बार बार कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता है, उनसे यह गलती हो जाती है। गलती क्या हो जाती है, हो सकता है कि अगले ने भी जो सिक्योरिटी बरतनी थी, देखकर सड़क पार करनी थी, वह नहीं किया होगा, जिस वजह से यह घटना घट गई। लेकिन डीएम साहब आपके ऊपर बहुत सारे लोग लांछन लगा रहे हैं और बहुत सारे लोग आपको दोषी बता रहे हैं। तो आप अगर चाहें तो जो लोग अभी आपको दोषी बता रहे हैं, आपको विभिन्न प्रकार की बातें कर रहे हैं, वही लोग कल आपका जिंदाबाद करने लगेंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक गंभीर कार्रवाई करनी पड़ेगी और वह गंभीर कार्रवाई हजारों लोगों के परिवार को बचा सकती है। अगर आपके गाड़ी से एक परिवार उजड़ा है तो आप चाहेंगे तो हजारों परिवार बच सकता है। आप बखूबी जानते हैं कि वह मैं किस नशा के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप नहीं जानते हैं तो बस इतना कीजिएगा, किसी चाय दुकान के पीछे में, किसी स्कूल कॉलेज के शौचालय के पीछे में जाकर के देखिएगा कि किस चीज की छोटी छोटी बोतलें वहां पर फेंकी हुई रहती है और वह बोतलों का नशा किस उम्र के बच्चे कर रहे हैं और उसके परिवार के लोग इस नशा की वजह से कितना परेशान है और खुद का परिवार को मिला जुला के नष्ट समझ रहे हैं। तो अगर आप चाहे तो इस पाप का प्रायश्चित इस रूप में कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर डीएम साहब उस गाड़ी में मौजूद नहीं थे तो यह हमारे लिए अच्छी खबर है कि अगर हो सकता है कि डीएम साहब वहां मौजूद होते तो उतर के घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करते और हमारे देश का जो भीड़ तंत्र है उसका हिस्सा बन जाते। तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है कि डीएम साहब वहां मौजूद नहीं थे, नहीं तो हम लोगों के समक्ष एक बुरी खबर और प्रकट हो सकती थी। तो मैं आप लोगों का फिर से एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करके डीएम साहब तक पहुंचा दीजिएगा। अगर डीएम साहब अपने आप में दुखी महसूस कर रहे होंगे तो उनके पाप के प्रायश्चित के लिए मैंने एक अच्छा उपाय बताया और डीएम साहब चाहे तो यह प्रायश्चित कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।